नंबर एक, राहुल को देखकर मोदी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं तो प्रचार करेंगे कहां। अब आप दर्शक यह सोचिए कि जैसा मैंने अपने संबोधन में आप दर्शकों को यह बताया कि हरियाणा में लगातार राहुल गांधी नजर आए, आखिरी क्षण में राहुल गांधी उतरे मैदान पर 30 तारीख के बाद। लेकिन इन 4-5 दिनों के अंदर यह जो समीकरण राहुल गांधी ने बदला और जो कारनामे किए, जिस तरह कुमारी शैलजा को लेकर के भाजपा एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही थी, चूंकि कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती हैं, तो कुमारी शैलजा को लेकर के जो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि 25 सितंबर को वह शामिल होगी भाजपा में, और 25 सितंबर को ही नरेंद्र मोदी का रैली था कि उसी रैली में होगी। 22 कंस्टिट्यूएंसी का रैली रखा गया था, 22 विधानसभा सीटों का एक रैली रखा गया था कि भारी मात्रा में आएंगे लोग। यह सोचा गया कि अगर 10-10 हजार भी एक विधानसभा से आ जाएंगे तभी भी 2 लाख के ऊपर चला जाएगा। लेकिन आए क्या, 10,000 लोग भी पूरी रैली में नहीं आए और कुमारी शैलजा भाजपा में नहीं गई, बल्कि कुमारी शैलजा का बयान आ गया। और कुमारी शैलजा के पिता कांग्रेसी थे, कांग्रेस में ही रहे और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो कहे कि हमारे खून में कांग्रेस का रंग है और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो कांग्रेस के तिरंगे से जाऊंगी। यह एक बहुत जोर का तमाचा था भारतीय जनता पार्टी के लिए और रैली भी विफल रहे। लेकिन वही भाजपा के अंदर इकलौता दलित नेता था अशोक कंवल, जिसको लेकर के मैंने आप दर्शकों से माफी मांगी कि कल मैं गलत इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, कंफ्यूजन हो गया था उसमें। वह हारे हुए सांसद हैं, वो पूर्व सांसद हैं, वह जीते हुए सांसद नहीं है, वह 24 में नहीं जीते थे। तो वह भी कांग्रेस में चले थे दलित को लाने, दलित ही चला गया, जो था वह भी चला गया। तो परिस्थितियां इस तरह बदल जाती हैं। और ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी की रैलियों में जब कोई नहीं आ रहा है और वही राहुल गांधी की रैलियों में उफान है, बेकाबू है, और 90 सीटों वाले एक छोटे से राज्य के अंदर यह परिस्थिति है कि लोग पूछ नहीं रहे, आवाज सुनना पसंद नहीं कर रहे, तो बड़े राज्यों में क्या हाल होगा, आपने क्या क्या गुल खिलाए। तो नरेंद्र मोदी सामना करने की साहस उन्हें राहुल गांधी के अंदर नहीं थी। हरियाणा से दूर भागते नजर आ रहे थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और इनके कटआउट से फोटो भी, तस्वीर भी निकाल दिए गए। यानी कि यह जान गए नरेंद्र मोदी की हमारी हार तो पक्की तय है और बड़ी बुरी तरह से हार होने वाली है। अब हमारे मत्थे से हराना पड़े। लेकिन मैंने क्या कहा संबोधन में, परछाई पीछे नहीं, परछाई आगे चल रही है, कर्म इनके आगे चल रहे हैं। वह परछाई एक कर्म होती है आपकी, कभी पीछे रहती है, आप चलो आगे, आपके पीछे पीछे परछाई आती है, कभी आपके आगे आगे परछाई हो जाती है। वह कर्म होते हैं कि आपके कर्म आगे चल रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं। इसमें 2 तरह की चीजें होती है, एक अच्छे कर्म है जो आगे चल रहे हैं तो आपको तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, और आपके बुरे कर्म की परछाई आगे अगर चल रही है तो वह आपको नर्क तक पहुंचा करके ही दम लेगी, आपका पीछा छोड़ेगी नहीं। दुनिया के हर एक चीज से आप पीछा छुड़ा सकते हो, अपने परछाई से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, आप अपने कर्म से पीछा नहीं छुड़ा सकते। वह पीछा उसी वक्त छूटेगा जब आप इस दुनिया को छोड़ करके जाओगे। आपका शरीर भी आपके जाने के बाद जो रहेगा वह भी परछाई के साथ रहेगा। इसीलिए कहते हैं जन्म से लेकर मरण तक कर्म आपके साथ रहता है, वह पीछा नहीं छोड़ता।
वही वक्त इस वक्त नरेंद्र मोदी की चल रही है। इसीलिए मैंने कहा, मैंने आप दर्शकों को इसीलिए कहा कि मोदी जी की बज गई घंटी, अब तो कुर्सी जाएगी। टाइटल्स ऐसे नहीं दिए जाते, उसके अर्थ होते हैं, और उसके अर्थ आप दर्शकों को न बताऊं और ना समझा पाऊं तो बेईमानी होगी आपके साथ, आपके साथ विश्वासघात होगी अगर विस्तार से आपको वह समझा ना पाए तो यह परिस्थिति है। नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं, यानी कि पीछा छुड़ाना चाहते हैं परछाई से, और इस वक्त राहुल गांधी उनके लिए बहुत बड़े खतरे बन गए हैं, उनकी राजनीतिक कैरियर के लिए खतरे बन गए हैं।